जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा एस्टिमेशन चैप्टर है। एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन भी मैंने आपको बता दिया था, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन भी बता दिया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो हम क्या करेंगे, जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तो हम क्या करेंगे, फॉर लार्ज सैंपल क्या करते हैं और फॉर स्मॉल सैंपल हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम करेंगे इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट रिसर्च में भी यूज़ होता है कि हमने देखना होता है कि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगेगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। तो पहले सबसे तो मेन बात इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो पेयर्ड सैंपल का है या डिफरेंस ऑफ मीन का है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें को आपने अच्छी तरह अगर समझ लें तो बाकी कैलकुलेशन तो ईजी है, फार्मूला लगा के हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहला मेन काम है कि अगर आपके पास दो सैंपल गिवन हैं, आपने ये देखना है कि ये आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। पेयर्ड को हम डिपेंडेंट सैंपल भी बोलते हैं। ये जो पेयर्ड सैंपल होता है ना, इसका नाम डिपेंडेंट सैंपल भी है कि एक सैंपल दूसरे सैंपल पर डिपेंड कर रहा है। पेयर्ड और डिपेंडेंट एक ही चीज़ के नाम है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर दो सैंपल हैं, फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट है, इसके मार्क्स हैं 2, 4, 6, 7, बी स्टूडेंट हैं, इसके मार्क्स हैं 3, 1, 2। अगर मैं ये दो सैंपल कहूँ तो ये तो दो सैंपल आप कहोगे ये तो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ कोई लिंक नहीं। अगर मैं इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कहूँ फाइंड करें तो आप तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन ही फाइंड करेंगे, जो पहले हमने किया था। पेयर्ड सैंपल तो नहीं है। अब पेयर्ड सैंपल का हमें कैसे पता लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो सैंपल हैं, हमें ये पता लग जाए कि ये पेयर्ड हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। तो वो किस तरह पता लगेगा, उसके लिए बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि एक तो आपका जो काम है, जो सैंपल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए, ठीक होगी बात। यानी ये मैं कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट हैं। एग्जांपल दे के मैं आपको ये बात ज़रा समझा देता हूँ। 6 स्टूडेंट हैं, मैंने उनके वेट चेक किए हैं। 6 स्टूडेंट हैं, मैंने उनके वेट चेक किए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने डाइटिंग की है, 5-6 डेज बाद मैंने उन्हीं 6 स्टूडेंट के वेट चेक किए हैं। यानी डाइटिंग से पहले के वेट, डाइटिंग के बाद के वेट, बिफोर डाइटिंग, आफ्टर डाइटिंग। तो ये कौन सा सैंपल होगा, ये पेयर्ड सैंपल होगा। क्यों पेयर्ड सैंपल होगा, वही 6 स्टूडेंट, पहले जो 6 स्टूडेंट थे उनके वेट मैंने चेक किए थे, फिर डाइटिंग के बाद मैंने उन्हीं 6 स्टूडेंट के वेट चेक किए हैं, ठीक है। ये पेयर्ड सैंपल बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि जी मेरे पास दो सैंपल हैं, वेट बिफोर डाइटिंग, वेट आफ्टर डाइटिंग, आगे ये इनके वेट गिवन है, इसका 27 है, 25 है, 28 है, इसका 29 है, इसका 15 है, ये 16 है। यानी ये बिफोर डाइटिंग है, ये आफ्टर डाइटिंग है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये आपका पेयर्ड होगा। अब एक बात इसमें आपने ये याद रखनी है, सैंपल सेम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जिन 3 स्टूडेंट के वेट मैंने पहले चेक किए हैं, उन्हीं 3 स्टूडेंट के वेट मैं बाद में चेक करूं। अब ये नहीं पेयर्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 स्टूडेंट के वेट चेक किए हैं, 5 डेज बाद मैंने और 3 स्टूडेंट के वेट चेक कर लिए, तो ये भी पेयर्ड नहीं है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट सैंपल बन जाएगा। एक तो सैंपल भी सेम होना चाहिए, यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये भी ये देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने 3 डेज पहले वेट चेक किए हैं, फिर 3 डेज बाद मैंने उनकी हाइट चेक कर ली है, तो ये भी पेयर्ड नहीं है। काम भी सेम होना चाहिए, काम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो पर्सन है वो भी सेम होने चाहिए, तो फिर वो पेयर्ड बनेगा, ठीक है। अगर पहले मैंने वेट चेक किए हैं, बाद में मैं उनकी हाइट देख लूं, तो ये मेरे पास पेयर्ड सैंपल नहीं है। अगर पहले मैंने वेट चेक किए हैं, बाद में भी मैं वेट चेक करूंगा, तो फिर मेरे पास वो पेयर्ड सैंपल होगा, ठीक है। इससे ये बात हमें पता लग गई है कि पेयर्ड दो सैंपल आपस में पेयर्ड या डिपेंडेंट कब होते हैं, जब तो उनका जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो भी सेम होना चाहिए, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो पर्सन है, वो भी सेम होना चाहिए, तो फिर वो पेयर्ड सैंपल बनेगा, ठीक होगी बात।
ये जो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है जो रिसर्च में हम देखते हैं कि फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल आपका टेस्ट लगेगा या फिर डिपेंडेंट सैंपल लगता है, तो जब एक ही काम पे दोबारा हमने एक्सपेरिमेंट किया हो तो वो पेयर्ड सैंपल बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपको बताने का मकसद ये था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना ये पेयर्ड है बी के पेयर्ड नहीं है। अगर पेयर्ड है तो फिर अभी मैं आपको बताता हूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला यूज होता है डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 एस डी ओवर अंडर रूट n। ये फार्मूला हमने यूज करना है फॉर पेयर्ड सैंपल। इसमें जो डी बार है ये किसके इक्वल होगा, समीशन डी ओवर n, और एस डी किसके इक्वल होता है 1 ओवर n माइनस 1 समीशन डी स्केयर माइनस समीशन डी का होल स्केयर ओवर n। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एस डी के लिए। सेम को स्मॉल एस का फार्मूला एक्स की जगह पे डी आ गया। दूसरा आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो समीशन डी माइनस डी बार स्केयर ओवर n माइनस 1। ये दोनों एस डी के ही फार्मूले हैं, ये हमने इनकी कैलकुलेशन में यूज़ करने हैं। अब देखें बेटा इसकी कैलकुलेशन करेंगे किस तरह, एक एग्जांपल दे के भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फार्मूला जो हमने इसके लिए यूज़ करना है, तो इसमें देखें ना, देखने में टी टेस्ट है टी अल्फा बाई 2 है, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो किसके इक्वल होगा n माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था जब भी टी टेस्ट देखना है उसके लिए हमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अब ये देखें